आपने अपने घर के बड़ों से ये सुना होगा कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज है, लेकिन कुत्ती चीज कैसे है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, हम आपको ये बताते चले कि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कुल 5 लोगों का नाम जो अपने काम कर रहे थे, उसमें सक्सेस थे, उस काम को छोड़ के राजनीति में आए और हो गए पूरे बर्बाद। तो राजनीति अगर हम बात करें तो सबसे नीचे वाला जो पद होता है वो होता है विधायक का, फिर होता है सांसद का। अगर हम सैलरी की बात करें तो विधायक की सैलरी होती है 40,000, सांसद की सैलरी होती है लगभग 1.25 लाख रुपए। तो आप ये सोच रहे होंगे लोग 40,000 के महीने के लिए 40,000 का काम छोड़ के आ रहा है, 60,000 का काम छोड़ के आ रहा है। तो जी आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपने आजकल न्यूज में देखा ही होगा कि 40,000 वाले विधायक के पास 40 लाख की संपत्ति होती है, 1.25 लाख के सांसद के पास लगभग 1 करोड़ का कोई गाड़ी होता है तगड़ा वाला। ऐसे तो हरकत मिलते रहते हैं। ये सब छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको 5 नाम बताने वाले हैं, उसमें 5 नंबर पे हैं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। जी हाँ, डीजीपी वो पोस्ट होता है जो एक राज्य में सबसे ऊपर होता है, मतलब कि उनके अंडर सारे पुलिसकर्मी आते हैं और वो निर्देश देते हैं किनको क्या करना है, किनको सुरक्षा कर्मी में जाना है, किनको क्या करना है नहीं करना है। ये बड़ी अच्छी खासी पोस्ट होती है। इनको थोड़ा सा लालच आया कि जेडीयू हमको सीट दे देगा तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे और अपने पीछे पुलिस वाले को घुमाएंगे। इन्होंने क्या किया, अपने अच्छे खासे पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उधर गए, उधर ने जेडीयू से भी ठेंगा मिल गया, और ठेंगा मिलने के बाद ना आप ये इधर के रहे ना उधर के। इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बनेंगे बाबा और लोगों को बताएंगे कि अपने जीवन में सही निर्णय कैसे लें। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं भोजपुरी के कर्ता धर्ता पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह। जी हाँ, इन्होंने कुछ साल पहले बीजेपी से ली थी सदस्यता और पूरे लगभग 10-12 साल उनके लिए गाना गाया, उनके सपोर्ट में रहे, उनके सपोर्ट में बोला। इनको भरोसा था कि इनको इनके मनपसंद जगह से सीट मिलेगी और ये भी विधायक बनेंगे, लेकिन इनको बंगाल साइड से कहीं से सीट मिला। इन्होंने मना कर दिया और अपने काराकाट से निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया। वहाँ पे भी इनको हार मिली, क्योंकि बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा वहाँ लड़ रहे थे। अगर बीजेपी वहाँ उनको नहीं लड़वाती तो यहाँ से ये जीत सकते थे, लेकिन उनके वजह से वहाँ भी इनको भारी हार मिली। इससे ये बर्बाद तो नहीं हुए, लेकिन जैसे अल्लू अर्जुन रॉकी अपने एरिया को, अपने मूवी एरिया को आगे ले जा रहे हैं, वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ से ऊपर ले जा सकते थे। लेकिन ये जैसे ही राजनीति में आए, अब ये नॉर्मल मूवी गाना ही कर पा रहे हैं और सुपरस्टार का सुपरस्टार ही बन के रह गए हैं। भैया माना कि भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या दिनेश रहुआ हो, ये सारे जीत के हार के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री इलेक्शन की तरफ ही जाए। आजकल आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हल्का सा ऊपर पोस्ट पे जा रहा है, आप सोच रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन में आए, लड़े और जीत जाए। तो नंबर 3 पे आते हैं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। जी हाँ, जिन्होंने अपने काम से शोहरत दौलत बहुत सारा कमाया था। ग्राउंड जीरो पे इनका जो दहशत था वो इतना ज़्यादा था कि भाई साहब इनको बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिलता था और ईमानदारी से अपना काम करते थे। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई साहब ग्राउंड जीरो पे मैंने पब्लिक का इतना ज़्यादा प्यार कमा लिया है कि मुझे भी अब इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर ये क्या होता है कि अपने आईपीएस का इतना अच्छा खासा पद छोड़ के इस्तीफा दे के जाते हैं बीजेपी की तरफ और लगते हैं चुनाव का तैयारी करने। जैसे ही चुनाव होता है नजदीक, बीजेपी इनको दिखाता है ठेंगा और कहता है हम आपको अभी सीट नहीं दे सकते, आप थोड़ी सी तैयारी और कीजिए। फिर क्या था, इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी के जो वहाँ से सांसद खड़े थे उनको हरा दिया, और ये ना जीते ना वो जीता, वहाँ से कोई और पार्टी जीत गया। फिर ये क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हम जनसुराज में जाएंगे। जनसुराज में गए, फिर उन्होंने जनसुराज में कुछ महीने मेहनत किया। फिर सोचा कि ये तो ऐसा पार्टी है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टैंड अप लेने में। फिर इन्होंने इधर भी इस्तीफा दिया, अब आ गए बीजेपी में और बीजेपी से इनको आश्वासन मिला है कि अब आपको हम सीट देंगे। बस इसी लालच में वो बैठे हैं। मतलब कुल मिला कि इनका बैकग्राउंड डाउन हो गया है। नंबर 2 पे है वो व्यक्ति, जी हाँ, जो जब निकले थे अपने घर से पहली बार तो उनका मकसद ये था कि हम बिहार को बदलेंगे, और बिहार बदलते बदलते कब खुद को बदल लिया ये उनको पता ही नहीं चला। जी हाँ, पूर्व भारतीय नेता पर वर्तमान जन स्वराज के नेता मनीष कश्यप के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, इन्होंने कुछ दिन पत्रकारिता करा, फिर सोचा क्यों ना हम विधायक में लड़े। तो विधायक के चुनाव के लिए इनको बीजेपी से लाया कि हमको टिकट मिल जाएगा। इलेक्शन में प्रचार वचार किया। फिर जब
इतने लोगों को बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया था, इतने बड़े बड़े फैन बेस वाले को भी, तो इनको भी क्या थे, ठेंगा दिखा दिया। फिर इनका रोना धोना चल रहा था। उसके बाद इनको जन स्वराज ने अपने में शामिल किया और इनकी जीतने की पॉसिबिलिटी समझिए कि ना के बराबर है। कुल मिला के इनका भी डाउनफॉल 0 ही है। नंबर 1 पे कौन हो सकता है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए।